वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हेल्थ केयर वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, आप ही के चैनल टोटल हेल्थ सपोर्ट पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत दिनों से कई सारे वीडियोस हमने आपके लिए सिलेक्ट करके दिया, उसका रिस्पांस भी मुझे काफ़ी अच्छा मिला। फर्स्ट फेज में मेरा जो टारगेट था कि वैसा यूनिक पॉइंट जिसको आप आसानी से यूज़ करें और उसका फ़ायदा उठाएं, वो आपके पास मिले। ऐसा हुआ भी, बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है कि हमारे द्वारा दिए गए वीडियोस में जो भी उपाय बताए गए, जो कलर बताए गए, जो पॉइंट्स बताए गए, उन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है और उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला है। इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक्यूप्रेशर मेथड को अपनाया है। आप बहुत ही धन्यवाद की बात है। आपने अपना एक स्टेप आगे बढ़ाया है। देखिए, पूरी दुनिया में इलाज का बहुत तरीका हो सकता है, लेकिन जो ज्ञात और तरीका जो है, खास करके भारतवर्ष में हम लोग पहले से भी जानते हैं। एक तो प्रमुख हो गया एलोपैथ, जिसके अंतर्गत मेडिसिन और सर्जरी दोनों आ जाती है। फिर भारत का अपना पुरानी पद्धति जो आयुर्वेद, पुरातन काल में उसके अंतर्गत भी सर्जरी आती थी। फिर हो गया यूनानी, होम्योपैथ, फिर हो गया नेचुरोपैथ। भारतवर्ष में अभी तक एक्यूप्रेशर को नेचुरोपैथ के अंतर्गत ही माना जाता है सरकार के द्वारा। हालांकि इसकी स्वतंत्र चिकित्सा के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने के लिए कई कदम उठाए गए और कई सारे संस्थान जो स्वतंत्र रूप से भारतवर्ष में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारा टेस्टिमोनियल्स और प्रतिदिन के उनके यहाँ जो आउटडोर में पेशेंट्स को देखा जाता है, जिसके कारण एक्यूप्रेशर की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी है। हमारे द्वारा चैनल पे आकर के एक्यूप्रेशर का बताया जाना, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप सभी लोग इसका इस्तेमाल करें और आप में खुद का एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। चूँकि एक्यूप्रेशर पद्धति का एक बेसिक मोटो यह भी है कि यह पद्धति एक स्व उपचार के रूप में प्रचलित हो। इसलिए हम लोगों ने नारा भी दिया है, ईच वन टीच वन। ये नारा हमारे संस्थान का है, जहाँ से हमने शिक्षा प्राप्त की है एक्यूप्रेशर। अब इसके लिए जब भी हम कोई चिकित्सा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सर्वप्रथम एलोपैथिक चिकित्सा या और दूसरी चिकित्सा जिसमें 4 से 5 साल फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब दिमाग में आता है। हालांकि हम कोई भी चिकित्सा उसके बिना नहीं कर सकते हैं, उसकी जानकारी डेप्थ में। लेकिन जो बचाव की प्रक्रिया है या जो साधारणतया हम लोग अपने घरों में भी करते हैं, पहले से कई सारे नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से जो भी एक पार्ट है एक्यूप्रेशर का, एक्यूप्रेशर में भी आप 2 पार्ट में इसको बांट सकते हैं। एक तो हो गया चिकित्सीय रूप से डायग्नोसिस करके और आपको चिकित्सा उपलब्ध कराया जाता है डॉक्टर के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा या थेरेपिस्ट के द्वारा कहें। तो एक थेरेपिस्ट आपको जो चिकित्सा दे रहा है
वो एक अलग प्रकार की चिकित्सा होगी। उसके लिए आपको किसी थेरेपिस्ट के पास तो जाना ही होगा। और एक चिकित्सा ऐसी चिकित्सा हो गई जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपने किसी थेरेपिस्ट से सीख लिए, किसी बुक से सीख लिया, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई खाने वाली दवा है तो उसको आप खाते हैं तो एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, क्योंकि उसका केमिकल रिएक्शन बॉडी में होता है। लेकिन एक्यूप्रेशर में जो आप कलर या दबाने का, मसाज करने का जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ राइट इफेक्ट होगा। वैसे एक्यूप्रेशर के बारे में अब काफी सारे लोग जानने लगे हैं और काफी इच्छुक भी रहते हैं कि हमें भी कुछ जानकारी मिले जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रखें। पूरे विश्व में एक आंकड़ा आया था, कभी हमने भी उस आंकड़े पर गौर किया कि आखिर पूरे विश्व में कितने प्रतिशत लोग स्वस्थ हैं। तो हमने कहीं पढ़ा था, अब इस आंकड़े में ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, लेकिन वो आंकड़ा WHO के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा आंकड़ा है 15% ही लोग पूरे विश्व में स्वस्थ हैं और 5% लोग जो हैं ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं जो ठीक नहीं हो सकते हैं, लाइलाज बीमारी, ऐसा कहा गया। रेस्ट जो लोग बचे वो लोग सब हेल्थ में आते हैं। सब हेल्थ का मतलब हो गया, अभी सर्दी जुकाम हो गया तो आप बीमार है, फिर ठीक हो गया तो आप ठीक हो गए, ऐसे सब हेल्थ। अब इतनी बड़ी जनसंख्या सब हेल्थ में हो और प्रति व्यक्ति डॉक्टर की खोज करे तो बहुत ही असमानता है। खास करके भारतवर्ष में भी काफी असमानता है। प्रति डॉक्टर मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। अभी ऐसा इसलिए भी हो गया है कि पुरातन काल में बहुत सारी पद्धतियां जो हम लोग की देसी चिकित्सा पद्धति थी उसका इस्तेमाल घर घर में होता था। अभी क्या है, जानकारियां सिमट गई हैं, लोगों के पास जानकारियां कम है और लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहे तो इस स्थिति को बदल सकते हैं। जिनको इमरजेंसी डॉक्टर की बहुत जरूरत है, गहन चिकित्सा की जरूरत है, उनको भी आज सब हेल्थ वाले के कारण बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है डॉक्टरों के चेंबर के सामने। मैं किसी ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी चिकित्सा की बुराई नहीं कर रहा हूं। सभी चिकित्सा की एक सीमा होती है इलाज करने, लेकिन हम अगर अपने आप को इलाज के लिए प्रस्तुत करेंगे तो सामने वाला डॉक्टर हमारे इलाज की कोशिश करेगा ही। तो आप याद रखिए कि हम चाहें कोई भी बीमारी एक दिन में बड़ी नहीं होती, उसके पीछे हमारा लाइफ स्टाइल, अभी सबसे ज्यादा लाइफ स्टाइल जनित बीमारियां, हमारी जो दिनचर्या जीने की जो तरीका है उसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो दिनचर्या से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसको हम खुद ही डायग्नोसिस कर सकते हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से और खुद ही उसका निदान कर सकते हैं, जिससे आपको त्वरित लाभ, तुरंत लाभ मिल जाता है। तो आप डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं। बीमारी अगर गंभीर हो तो डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए, चाहे किसी भी पैर के पास जाएं आप, क्योंकि उसमें लंबी चिकित्सा और प्रॉपर डायग्नोसिस की जरूरत हो जाती है।
लेकिन अभी जैसे हमको अभी इंडाइजेशन हो, हम तुरंत डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाए, हालांकि बहुत बार होता भी नहीं है। अधिकांशतः सबसे ज्यादा नुकसान आप खुद को कब पहुंचाते हैं, जब आपको इंडाइजेशन हो, सर में दर्द हो और आप खुद के नॉलेज से आप जा करके गोलियां खरीद करके खा लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसकी जगह अगर आप एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और आप ठीक भी हो जाएंगे। कोई भी चिकित्सा, गहन चिकित्सा अपनानी हो तो आप बिना डॉक्टर की डायग्नोसिस के, बिना डॉक्टर की सलाह से आप कुछ न करें। बस वो जो गैप है उसमें मैं एक्यूप्रेशर की इस विधि को आपके दिनचर्या में शामिल करना चाहता हूं। भागम भाग की जिंदगी है, प्रत्येक दिन हम कई सारे चीजों से फाइट करते हैं। कभी हल्का सा पेन हो गया, कहीं पेन मैनेजमेंट तो एक्यूप्रेशर से ज्यादा अच्छा कहीं हो ही नहीं सकता। इसको मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूं कि इसमें कोई दवा खाने की जरूरत नहीं होती है, शरीर को कोई साइड इफेक्ट नहीं झेलना पड़ता है। एक्यूप्रेशर में बहुत सारी पद्धतियां हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो इलाज होता है वो हमारे हथेलियों, पैर के तलवों में, उंगलियों में बहुत सारी पद्धतियां आपको जिनको जानने की जरूरत हो जान भी सकते हैं। नेट से बहुत सारी संस्थाएं इसका प्रशिक्षण कराती है, आप आज आपका कैरियर ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट आप लोगों से रूबरू होता हूं तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता करके और चाहूंगा कि आप सभी इसका इस्तेमाल आसानी से करें। तो मैं जो अब नया सीरीज शुरू करने वाला हूं वो है, सबसे पहला कि हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं, कोई भी ऑर्गन, जैसे मान लिया जाए कि हार्ट, हृदय, वो अगर इफेक्टेड हो रहा है और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और हथेलियों में सिर्फ उंगलियां घुमा करके, उंगलियों को की जोड़ को मसाज करके हम उसमें कैसे कमी ला सकते हैं। जैसे बड़ी आंत हो गया, छोटी आंत हो गया, उनमें प्रॉब्लम है कि नहीं ये कंफर्म आप कर सकते हैं। कंफर्म बताऊंगा आने वाले डे टू डे, मैं एक ऑर्गन के बारे में बताऊंगा, उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, डायग्नोस कैसे कर लेंगे खुद से स्व उपचार के तहत, और कौन से खास उंगली में हमको प्रेशर करना है, किन बिंदुओं पर करना है, उंगली को ट्विस्ट कैसे करना है जिससे कि हम उसका निदान कर सके और कंफर्म भी हो जाए कि हमको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है या हार्ट है, उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा बताने का प्रयास होगा। और आपको लगेगा कि बिल्कुल आप डायग्नोसिस कर पा रहे हैं और आपको स्वास्थ्य लाभ मिल पा रहा है। तो आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें शुरू करने जा रहा हूं कि किस प्रकार मैं स्व उपचार विधि के तरीके से सिर्फ अपने 10 उंगली, जो हमारी उंगलियां हैं, इसमें एक एक करके बताऊंगा कौन सा ऑर्गन से कौन सी उंगली रिलेटेड है, हम कैसे डायग्नोसिस कर लेंगे कि किस उंगली से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम है या कौन सा ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और उसमें हम आराम तुरंत कैसे पा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।